नमन राधिका बच्चों। आज हम हिंदी विषय पाठ 2 की कहानी दिन में 3 बार के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस कहानी में हर जीव के प्रति प्रत्येक मनुष्य के मन में प्रेम व दया की भावना होनी चाहिए, ऐसा बताया गया है। सभी प्राणियों के दुख दर्द को हमें समझना चाहिए और उनकी सहायता करने में हमें कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। बच्चों, इस कहानी में एक कुत्ते और 4 बच्चों के बारे में बताया गया है। जैसा कि इस कहानी का नाम है दिन में 3 बार। एक दिन एक राकेश नाम का बच्चा स्कूल से घर आते वक्त रास्ते में एक लावारिस कुत्ते को देखता है और उस कुत्ते के कराहने की आवाज सुनता है। उसके पास जा कर के राकेश देखता है तो उस कुत्ते के पैर में चोट लगी होती है और राकेश के मन में उस कुत्ते को देखकर दया की भावना जागृत होती है, जिससे ये पता चलता है कि राकेश तो वह छोटा सा बच्चा है, लेकिन वह भी उस कुत्ते के दर्द को महसूस कर रहा है। बच्चों, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप लोग भी जब स्कूल से घर जाते होंगे तो बहुत सारे जानवर आपको रास्ते में दिखते होंगे। कुछ ऐसे ही घूमते रहते हैं, किन्हीं को चोट लगी रहती है, तो आपके भी मन में ऐसा होता होगा कि उन्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन आप लोग छोटे हो इसलिए उनकी मदद नहीं करते हो। लेकिन बेटा, हर व्यक्ति को सभी जीवों की मदद करनी चाहिए। फिर जब राकेश उस कुत्ते के दर्द को महसूस करता है, तभी उसके सारे मित्र भी उसके पास आ जाते हैं। उसके 3 मित्र हैं। एक जो लड़की है जिसका नाम नीलिमा है, दूसरा अहमद और तीसरा उसका और एक मित्र है जो जीवों के प्रति दया की भावना में विश्वास नहीं रखता है। राकेश कहता है कि इस कुत्ते को तकलीफ हो रही है, हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। तब उसकी मित्र नीलिमा कहती है, हाँ, हमें इसे अस्पताल ले जाना चाहिए। तब उसका एक और दोस्त है जो कहता है कि अरे, हमें इन सब चीजों में क्यों पड़ना, ये कोई हमारे घर का थोड़ी है। तब नीलिमा कहती है कि भले ही ये हमारे घर का नहीं है और यह हमारा कुत्ता नहीं है, लेकिन इसे भी तो तकलीफ हो रही है, अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तब अहमद अपने चाचा के क्लिनिक के बारे में बताता है, जो कि जानवरों के डॉक्टर हैं। बेटा, जानवरों के डॉक्टर जो केवल जानवरों का इलाज करते हैं, उनके दुख और तकलीफों को बिना बताए समझते हैं, महसूस करते हैं और उनका इलाज करते हैं। बच्चों, चारों बच्चे उस कुत्ते को गोद में उठा करके उस अस्पताल में ले जाते हैं और उनका इलाज कराते हैं। फिर जब उस कुत्ते का इलाज हो जाता है तो कुत्ता कुछ राहत की सांस लेता है। तब डॉक्टर कहते हैं कि बच्चों, इसकी फीस भी होती है और आप लोग इसके इलाज की फीस जमा करा दीजिए। तब सारे बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर अंकल, हमारे पास इसके इलाज के पैसे नहीं हैं, लेकिन हम अपने जेब खर्च से थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर आपकी फीस लाकर जमा कर देंगे। तब डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, आज इलाज और कल फीस, ऐसा कहीं होता है। तब सारे बच्चे बिल्कुल ही स्तब्ध रह जाते हैं, बिल्कुल अवाक रह जाते हैं। वह ये सोचते हैं कि अगर इन्हें आज ही फीस चाहिए तो हम कहाँ से जमा करेंगे। तब डॉक्टर कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमें कोई फीस नहीं चाहिए, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत नेक काम किया है, और अगर मैं भी इस नेक काम में थोड़ी भी अपनी हिस्सेदारी कर पाया तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। फिर डॉक्टर उस कुत्ते की घाव के लिए दवा लिखते हैं और दिन में 3 बार देने के लिए कहते हैं। बच्चों, इसी कथन से इस कहानी का नाम पड़ा है दिन में 3 बार।
और सारे बच्चे मिलकर उस कुत्ते की सेवा करते हैं और उसे दिन में 3 बार दवा खिलाते हैं और वो कुत्ता देखते ही देखते 1 से 2 दिन में ठीक हो जाता है और फिर वापस पहले की तरह वह दौड़ने और चलने लगता है। लेकिन उन चारों बच्चों की उस कुत्ते से अच्छी मित्रता हो जाती है और फिर सारे बच्चे खुशी-खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। अंततः बच्चों, हमने ये देखा कि अगर किसी के भी मन में दया और करुणा की भावना है, तो उसे सभी जीव अपने लगते हैं और सभी मनुष्य को सभी जीवों के प्रति दया की भावना रखनी भी चाहिए। तभी हमारे अंदर मानवता आती है